हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो प्राचीन और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल करती है। तो हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर और धोलावीरा जो दो ये प्रमुख स्थल हैं भारत के, इन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में। रुद्रेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो रुद्रेश्वर मंदिर स्थित है तेलंगाना राज्य में, ये शिव मंदिर है। और जो धौलावीरा है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। तो ये दोनों जो स्थल हैं इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो जो 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा वो होगा पेरिस में। पेरिस राजधानी है फ्रांस की, वहाँ पर ओलंपिक खेलों का होना प्रस्तावित किया गया है यहाँ पर ही होंगे। अगला है, विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। विश्व हिंदू परिषद एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। जो डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह हैं वो पेशे से चिकित्सक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 105 वर्षीय एथलीट जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जो भारत की 105 वर्षीय एथलीट है उनका नाम है मान कौर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वो एक महिला एथलीट हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई बार वो पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं और सबसे ज़्यादा उम्र की एथलीट रही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरुष टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम टाइटल 2021 का विजेता रहा। तो जो प्रतिवर्ष आयोजित होती है प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम टाइटल टेनिस का, उसके जो विजेता रहे 2021 के वो थे नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और उनका ये 20वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। अगला है, किसे उत्तराखंड की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी किसे बनाया गया है जो उत्तराखंड का जो आर्ट एंड कल्चर का जो वो होता है विभाग है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पवनदीप राजन को। पवनदीप राजन ने हाल ही में जो प्रतियोगिता होती है इंडियन आइडल 12 के विजेता रहे हैं और ये चंपावत के रहने वाले हैं। तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड की सरकार द्वारा कला, पर्यटन और संस्कृति का। वह भारतीय राजनीतिज्ञ जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो जो कल्याण सिंह थे उन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे 2 बार और इसके अतिरिक्त वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और जो डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत की, तो उसके द्वारा हाल ही में जो अग्नि-P मिसाइल है, ये जो अग्नि मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, इसका एक उन्नत संस्करण है यानी अपग्रेडेड वर्जन है अग्नि मिसाइल का अग्नि-P। तो इसका सफल परीक्षण किया गया अब्दुल कलाम द्वीप पर। कमेंट में लिख के बताइए कि अब्दुल कलाम द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। अगला है, भारतीय नौसेना के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत लाने में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो एक ऑपरेशन चलाया गया था महामारी के दौरान, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये जो ऑपरेशन चलाया गया था ये मुख्य रूप से नौसेना के द्वारा चलाया गया था, यानी जल मार्गों से जितने भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले देश हैं जहाँ से जलमार्ग भारत का जुड़ा हुआ है, जैसे सऊदी अरब वाला क्षेत्र है, तो वहाँ से जलमार्ग से जो भारतीयों को लाया जा रहा था तो एक ऑपरेशन जारी किया गया था भारतीय नौसेना द्वारा। उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसी के समय एक दूसरा ऑपरेशन भी जारी किया गया था, लेकिन उसमें कोरोना महामारी के दौरान जो विदेश में फंसे हुए भारतीय लोग थे उन्हें हवाई मार्ग से लाया जा रहा था। तो वो वाला ऑपरेशन था वंदे मातरम। तो वो ऑपरेशन वंदे मातरम था जिसमें हवाई मार्ग द्वारा लाया जा रहा था, और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है जिसमें भारतीयों को समुद्री मार्ग से यानी नौसेना के द्वारा भारत में लाया जा रहा था। अगला है, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में पहला पदक जीता। तो मणिपुर की रहने वाली है मीराबाई चानू। इन्होंने 49 किलो वर्ग में
जो ये पदक हासिल किया था टोक्यो ओलंपिक में। अगला है, भारत सरकार ने इस वर्ष किस नए मंत्रालय का गठन किया है? भारत सरकार द्वारा इस वर्ष एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है, जिस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय। इसका गठन किया गया था 6 जुलाई 2021 को। अगला है, भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन किया गया है? जो भारत का पहला अपुष्पी पादप गार्डन होगा वो बनाया गया है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के देहरादून में। यहाँ पर पहला अपुष्पी पादप गार्डन होगा। अपुष्पी यानी क्रिप्टोगैमिक कहा जाता है। क्रिप्टोगैमिक उनको कहा जाता है जिन पे ना तो पुष्प लगते हैं ना बीज, जिन पौधों में ना फूल होते हैं ना बीज होते हैं, और ना ये पौधे प्रजनन करते हैं। और अगर हम क्रिप्टोगैमिक बात करें अपुष्पी पादप की, तो ये होते हैं एल्गी, लाइकेन और फर्न टाइप जितने भी पादप होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अपुष्पी पादप। तो ये पहला पादप गार्डन बनाया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। यूरोपियन फुटबॉल कप 2021 का विजेता कौन सा देश था? जो हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता हुई थी 2021 में, तो यूरोपीय जो जितने भी देश हैं उनके द्वारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसे यूरो कप कहा जाता है। तो उसमें विजेता देश था इटली, और जो उप विजेता था वो था इंग्लैंड।